नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। सिद्धपीठ मां पीताम्बरा के परिसर में मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, कालिदास संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद, उज्जैन और श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी सरस्वत्वम का शुभारंभ हुआ। इस संगोष्ठी का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। 4 और 5 अगस्त को होने वाले इस आयोजन में देश भर से आए विद्वान, आचार्य एवं शोधकर्ता अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन में आज संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज जी मौजूद रहे। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संगोष्ठी में 8 आशीर्वचन दिए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। थोड़ी सी बरसात में नगर निगम के दावों की एक बार फिर पोल खोल दी। ये कोई नई बात नहीं। सड़कों पर ही नहीं, कॉलोनी मोहल्ले में जल भराव होने से शहर वासियों को परेशानी हो रही है। लखड़खाना पुल का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर तेज बारिश के दौरान नीचे काफी पानी भर गया। यहाँ से निकलने वाले बड़ी मुश्किल से निकल पाए। ऐसे ही हालात मुंशियों के मोहल्ले में दिखाई दिए। यहाँ पर 2 पहिया वाहनों के आधे पहिए डूब गए। पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज के आज दतिया पहुंचने पर उन्होंने यहां पहले सिद्धपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और वहां भी विधि विधान से पूजा की। इस दौरान उन्होंने शहर और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज पीताम्बरा पीठ पावन स्थान के अंतर्गत वो खास करके संस्कृत अकादमी उज्जैन के द्वारा आदरणीय गंधी साहब के माध्यम से यहाँ पर चंदेल साहब अध्यक्ष हैं, पीताम्बरा पीठ के ट्रस्टी भी हैं। यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसके अंदर तंत्रागत साधना एवं पीताम्बरा पीठ के ऊपर यही विषय है। तंत्रागम साधना और तंत्रागम साधना तो पूर्व से भी संबंध रहे हैं और एक काफ़ी वर्षों बाद हमें भी अवसर मिल गया सबके बीच में आने का। सबका आग्रह था तो यहाँ आना रहा है और निश्चित तौर पर इस संगोष्ठी के माध्यम से हिंदुस्तान भर के विद्वान यहाँ आए हुए हैं और उनके माध्यम से कई नई दिशा, नई चीज़ें निकल के आएंगी और लोगों को जानकारी मिलेगी। उससे यहाँ लाभान्वित होंगे। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी बंधुओं, यहाँ के क्षेत्र के सभी वासियों, खास करके संस्कृत महाविद्यालय भार्गव साहब ने बहुत मेहनत की है आयोजन में। उनको सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ग्वालियर के कांग्रेस भवन में शिंदे की छावनी में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने विजय उत्सव आयोजित किया। कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आतिशबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक्ट्रेस त्वषा को लेकर उनके आपत्तिजनक बयान के बाद की है। उदयनिधि ने एक कावेरी विरोधी रैली के दौरान त्वषा पर दोहरे अर्थ वाले कमेंट किए थे। टीवीके की पार्टी ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और सार्वजनिक माफी के साथ पुलिस केस की मांग की थी। उदयनिधि ने गिरफ्तारी को मजाक बताते हुए इसे कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले में ठीकरी क्षेत्र में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर एक महिला और उसके परिचित युवक के साथ मारपीट तथा सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पीड़ितों को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजल अंसारी ने आरोप लगाया है कि अभिजीत की गतिविधियां सामाजिक सौहार्द
और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती। उन्होंने उसे पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में दिल्ली एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान टर्बुलेंस हुआ। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। फ्लाइट में अचानक आए झटकों की वजह से केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। घायल यात्रियों को लैंडिंग के बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर से 6 बार के विधायक रहे पारस जैन को सोमवार सुबह निधन हो गया था। उन्होंने 3 दिन पहले ही जैन परंपरा के अनुसार संथारा ग्रहण किया था। इंदौर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप परिजनों ने नेत्रदान कराया। वहीं सीएम मोहन यादव ने उज्जैन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया की जीत को जनता की जीत बताया। उन्होंने इसे भाजपा के अहंकार की हार कहा। पटवारी ने कहा कि मतदाताओं ने सरकार के भ्रष्टाचार, आतंक और अहंकार का जवाब दे दिया है। यह सफलता कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामूहिक तपस्या का और एकजुटता का परिणाम है। भंडारे की बासी, खीर, रायता, मालपुआ खाने से 61 ग्रामीण बीमार हो गए। महिलाओं, बच्चों को सोमवार आधी रात उल्टी दस्त शुरू हुए। कुछ ही देर में सतनवाड़ा अस्पताल मरीजों से भर गया। 17 मरीजों को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी रेफर किया गया। इनमें 3 मरीज आईसीयू में भर्ती किए गए। एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार को सतनवाड़ा पहुंची। टीम ने मरीजों का परीक्षण किया। सावन मास में महाकालेश्वर की पहली सवारी सोमवार को निकाली गई। पहली बार इसकी थीम वैदिक उद्घोष रखी थी। महाकालेश्वर से शिप्रा तक और वापस महाकालेश्वर तक 8 किलोमीटर में 8 लाख श्रद्धालुओं ने मनमहेश स्वरूप में पालकी में विराजमान महाकालेश्वर के दर्शन किए। श्रीलंका दौरे के लिए चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह आकीब नबी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। 29 साल के आकीब नबी के लिए यह पहला मौका है जब उन्हें सीनियर भारतीय टीम में बुलाया गया है। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह टेस्ट खेलने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के सत्ता पलट के 2 साल बुधवार को पूरे होंगे। इस मौके पर पूर्व पीएम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारत में निर्वासन के रूप में रह रही शेख हसीना ने नई दिल्ली में बुधवार को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। इसे लेकर ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र चरक चौराहे पर सोमवार सुबह स्कूल जा रही एक वैन पर हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कांवड़ियों की वेशभूषा में बाइक सवार कुछ युवाओं की वैन से मामूली टक्कर के बाद कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने वैन पर पथराव और डंडों से हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए। घटना के समय वैन में स्कूली बच्चे सवार थे जो दहशत में आ गए। हालांकि किसी भी बच्चे के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। तस्वीर इराक के करबला शहर की है, जहां सोमवार को शिया मुस्लिम जायरीनों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये लाखों की भीड़ अरबाइन पदयात्रा के समापन अवसर पर इकट्ठा हुई थी। दरअसल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के बाद 40 दिनों के शोक का प्रतीक है। वर्ष 680 ईस्वी में हुई ऐतिहासिक करबला की जंग में इमाम हुसैन ने मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। इस शहादत के ठीक 40 दिन पूरे होने पर यह मातम मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से आए शिया मुस्लिम नम आंखों से इमाम हुसैन को याद करते हैं। क्रिकेट में प्रतिभा, मेहनत और रणनीति जितनी अहम मानी जाती है, उतनी चर्चा खिलाड़ियों को उनके लकी चार्म के साथ भी होती रही है। शुभमन गिल ने भी स्वीकार किया है कि उनके परिवार में ऐसी मान्यता रही है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का मानना है कि जब भी वह मैच देखने कुर्ता पाजामा पहनकर स्टेडियम में आते हैं, तब वह रन बनाते हैं या उनकी टीम जीतती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणों ने बड़ा फैसला लिया है। देश में ओल्ड मॉग, एटिकेटी ब्लू और रॉयल चैलेंज जैसे ब्रांड्स के कुछ वेरिएंट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स में कृत्रिम
फ्लेवरिंग के साथ नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद अब इन ब्रांड्स की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद मुंडन की प्रतिज्ञा को लेकर भाजपा नेता महाराज गोविंद देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और इसे हार नहीं बल्कि भविष्य की सफलता का संकेत मानते हैं। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह परिणाम वर्ष 2028 के लिए शुभ संकेत है। मुंडन को लेकर उन्होंने दोहराया कि वे अपनी प्रतिज्ञा अवश्य अपनाएंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए शिव भक्तों ने 51 लीटर की विशाल कांवर अचलेश्वर महादेव को समर्पित की। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद जब वे कांवर मंदिर परिसर पहुंची तो पूरा मंदिर बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गूंज गया। हरिद्वार की पवित्र गंगा का जल अचलेश्वर महादेव को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा मानना है। इसी आस्था के साथ हर साल सैकड़ों कांवरिये ये कठिन यात्रा करते हैं। 51 लीटर की इस विशाल कांवर को 11 कांवड़ियों ने बारी बारी से कंधे पर उठाकर हरिद्वार से ग्वालियर तक पहुंचाया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने इसका स्वागत किया। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।